छोटे भाई प्रमोद जी एरुआ से, और जो हमारे साथ मदर घी का खनका रहे अवतार भैया, सुनिएगा ये प्रांगण में बैठे हुए श्रोता एवं मेरी माता बहनाएं सभी के लिए हाथ जोड़कर नमामि नमस्कार, राम राम साहब। और देखिए जानी पहचानी वैरायटी है, आपके ही बच्चे हैं, सुनने वाले भी और गाने वाले भी। आइए सुनिएगा भैया जी। चार लाइनों में लिख दिया भैया प्रमोद। कयामत की मेरी आहें गजब के जिसके नाम है, कलेजा थाम कर बैठो के यहाँ जितने सुनने। सज्जनों देखिए, ये जो मनुष्य है ना, भगवान से वादा करता है कि भगवान तू मुझे इस नरक से बाहर निकाल और वहां जाकर के मैं तेरा नाम लूंगा। लेकिन यहां आकर के पैसे के चक्कर में भगवान को भूल जाता है। आइए सुनिएगा, कवि ने चार लाइनों में लिखा है भैया जी किस तरह। सज्जनों देखिए, वो कहा है कि संगीत वो शक्ति है हर स्वर में बसे है राम, और रागी सुनाए रागिनी तो रोगी को मिले आराम। सज्जनों ऐसा जिक्र, ऐसी कोई कथा, ऐसी कोई कहानी नहीं जो कि आपने अपने सरलों द्वारा 10-20 बार नहीं सुनी हो। लेकिन कवि की कविता और गाने वाले के ढंग अलग-अलग हुआ करते हैं। और देखिए एक बात याद आ गई सरदारों, मोह घर की बात है, कोई बात ना। 1 मिनट, हमारे नेताजी कह रहे 1 मिनट मोह कम दे दियो। देखो 4 यार है, 4 यार। अब वो 4 यार कौन कौन से? एक तो नाई, एक ब्राह्मण और एक जाट और एक बनिया। अब वो चारों जने
बोले कि भाई चलो भोले बाबा के घर चल रहे, आशीर्वाद मांगने को। अब बोले कि भाई ऐसा है, भोले बाबा से जाके कहा कहनी पड़ेगी, या बात है बताओ हमें, तो कौन सो बतावे गो। सो जाट देवता कहने लगे हो कि सुनो, तुम में तई बुद्धि ना है थी, मैं ही बताऊंगा तुम्हें। जाट देवता बोले कि सुनो, जो सबसे पहले भोले बाबा के घर जाएगो, वह जाए के बस भोले बाबा से जो कहनी है कि भोले बाबा कू, और आशीर्वाद तो फिर भोले बाबा दे ही देंगे। सबसे पहले नंबर आयो नाई ठाकुर को। नाई ठाकुर गए भोले बाबा के दरबार में और जाके बोले कि भोले बाबा कू। बोले सुन, सब जात में चालाक रहेगो। अब वो आशीर्वाद लेके नाई ठाकुर अलग है गए। अब नंबर आया पंडित जी को। पंडित जी गए जाके बोले कि भोले बाबा कू। भोले बाबा बोले कि सुन, सबसे पहले मरे गिरे में जेबेगो। पंडित जी नु आशीर्वाद दे दो। अब नंबर आया बनिया को। बनिया जाके बोले वो भोले बाबा कू। भोले बाबा बोले सुन, लक्ष्मी को मालिक लेगो। अब जाट देवता को नंबर आवा तो चुक जाट तो मान लियो ठूटवा दो। जाके बोले भोले बाबा के दरबार में, भोले बाबा कू के सुन, सबसे पहले फटे में पा में उठेगो। जाना है रही हो मां, तू ही करेगा सब काम है। सजनों आइए सुनिएगा, मेरा जिक्र, मेरी कथा, मेरी कहानी उस समय की है। एक समय कौरवों और पांडवों में जुआ जारी होता है। शकुनी के छल से कौरवों की जीत और पांडवों की हार। पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दे दिया गया। कहां जाके बिताने लगे? राजा कमलनैन के दरवाजे पर। उसी बीच राजा कमलनैन का साला आता है कीचक। शैलेंद्री को देख करके मोहित हो जाता है। अपनी बहन सुनैना से कहने लगा कि बहन आप इस दासी को मेरे यहाँ भेज दो। बहन सुनैना ने इनकार कर दिया, मना कर दिया, भैया कीचक ये दासी कहीं जाने वाली नहीं, क्योंकि ये मेरा श्रृंगार बनाती है। सज्जनों जब इतने शब्दों को सुना तो वो दुष्ट कीचक कहा जाता है, जहां से वो शैलेंद्री पानी लेके आया करती थी, उसी कुटी पे जाता है। सज्जनों बहन सुनैना ने समझाया कीचक को, भैया अरे बीरन कहा कल बिगड़ गई तेरी, जाके संग 5 रखवारे और जय जय बंसी। कहा कि बुरी नजर से देखेगा फट जाएगा आसमान, इन बातों में मिट गई लंका पत। भैया इस खेल में तो अक्षर थे भारतीय योद्धा, पैसे वाले भी खत्म हो गए, लेकिन वो किस तरह बहन सुनैना समझाने लगे, आइए सुनिए। समझ सोच जानी देखा ये जो मनुष्य न जैसे कर्म करता है भगवान वैसा ही फल देता है। आइए कर्म के साथ फल मिलता है। भैया जी सभी के प्यारे और एक बाप के
मूत्र की समझ सुजानी मैंने कर सह के चल दियो बैठ मठ गयो दुष्ट अन्यायी इत पानी भरवे नार सुद्रो सज्जनों वो दुष्ट किस तरह बैठा हुआ था और वो द्रौपदी किस तरह समझाने लगी और क्या कहने लगी भैया अरे कीचक ने पकड़ी बैया और उन्हें बनाए मोए अपनो शैलेंद्री मैं आपको जाने नहीं दूंगा क्योंकि आपके साथ शादी रचाऊंगा सज्जनों जब ऐसे शब्दों को सुना तो वो द्रौपदी प्रमोद बिल्लाप करने लगी फरियाद करने लगी रिक्वेस्ट करने लगी विनती करने लगी भगवान से भैया जी कैसे और ये बिनी बाहर के कैसे सज्जनों तीन आ रहे रामलीला के कलाकार और पिछली साल तुम पतो है कि लॉकडाउन में सब काम बंद है गए सरदारों
अब वो तीनों कलाकार बोले कि यार बैठे बैठे क्या करेंगे, चलो कहूं चोरी करेंगे। प्रमोद अब वो बतरा रहे तो एक हरिओम भैया बारा बोलो कि भैया काय की बतरा रहे हो, कि भैया हम चोरी करिए की बतरा रहे हैं, कि भाई मैं चोरी तो मैं करवा दूंगा तुम्हें, पर सुनो मैं हिस्सा कितना रहेगो, कि भाई ऐसा हम तो आधो हिस्सा दे देंगे। क्या अच्छा कहा। अब हरिओम भैया जनानो बनो जाने हो, बोले जनाना में बन जाऊंगो, चिंता मत करो। और देखो फलाने गांव में छोरी को ब्याह हुआ, वहां सामान दे को मिलेगा तुम्हें। अच्छा कहा। अब देखो हरिओम भैया ने को चारों चोर घर के पीछे लगाए दे और धोवती काचे के। हरिओम भैया हमारी माता बहनाए गांव में रथ जगो, और रथ जगो कैसो गांव में तर्ज सुनाऊ तुम्हें भैया। हरवीर को भैया और बउआ पक्को चोटा मान लियो, भूसंगो उनके और माता बहना गा रही है। इतने हरिओम भैया जनाने बन के उन घरवाली के पास में जा रहे हैं और माता बहना का गा रही है। प्रमोद अर्ज सुन लो पहले। अरे रघुनंदन फूले न समाए। अब आगे की कहानी है तो तुम जानने होंगे, तर्ज तो के है गई। अब हरिओम भैया ना घरवाली ने पास में पहुंच गए और जाके बोले सुनो भसूड़ियो, तुम पे गाय बोना याद है, मैं गाऊंगी। गो बोले क्या गिको आ गई भसूड़ी, क्या सुनो तुम्हें ना पता मैं या छोरी की मौसी हूं। हरे कबू बोली के भसूड़ी जब ते कहा रही तू का मैं छोरा बीमार पड़े या वजह ते लेट है गई। अब तुम चुप बैठ जा, मैं सुनाऊंगी। सरदारों अब वो सुना रही है गुन चोटन जो घर के पीछे लगे रहे, कहा कह रही है भैया। अरे ने का धीरे धीरे फोरो पिछवार, चोटन ते कह रही है अरे ने का धीरे धीरे फोरो पिछवार, और लाढ़ो के दादा हरे हरे। एक ताउए 80 साल के बीच आंगन में खाट डाल राखी और ऐसे मान लो 5 से 2 की बीड़ी जैसे अंधेरी रात में तारे ही चमक रही हुई। बाबा बैठे 80 साल को रखवारी पे। प्रमोद कह रहा अरे ने का धीरे धीरे फोरा पिछवार, और लाढ़ो के दादा हरे हरे, लाढ़ो के दादा धीरे धीरे फोरा पिछवार। अब पहले बंदा में कह रही है, प्रमोद क्या कह रही है। अरे एक एक करके ईटने कारो चोरो कर ले द्वार। अरे एक एक करके ईटने कारो चोरो कर ले द्वार, और आत खटकते हिरना भारी पड़ेगी।
सरदारों उनने सामान बता दो। सामान बताने में नाच रही है और सब सामान बता रही है। जो बढ़िया वो सामान हथुका हुआ जगह पे जा रही है अब। और अब कहा कह रही है चोटन के भैया अरे टूटो सो एक बकस धरे पर दिया पिछोड़ा डारे। अरे टूटो सो एक बकस धरे पर दिया पिछोड़ा डारे। मौसी कह रही है कि सुनो अम्मे बस की नाय में तो हार गई के भाई मौसी ने को सुनाए दे आनंद आए। मौसी बोली के सुनो मौसी पे कछु ना रहो सब सामान है तो मौसा ले गए खेच के। अरे बसूरियों वो पे कछु ना है। अब देखो वो क्या करे भैया घर में जाए करना चुबगा में छोड़ा पड़े बीमार। जाई के कारण गुड्डू के पापा गए धन्यवाद महाशय जी।